दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां तो वहीं 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार ने फैसला लिया था और ये नीति 1 जुलाई 2025 से पूरे दिल्ली में लागू होने वाली थी, मगर जनता के भारी विरोध और कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिलहाल सरकार ने स्थगित कर दिया है और अब दिल्ली सरकार ने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसले का विरोध करते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM से इसे वापस लेने को कहा है। सरकार ने लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर जो सिस्टम लगा है उसमें भी कई खामियां हैं। CAQM जल्द ही अपने फैसले का ऐलान कर सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि कमीशन के फ्यूल देने से रोक लगाने वाले फैसले पर सरकार ने आपत्ति जताई है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस और लोगों के निजी जीवन पर इससे बुरा असर पड़ रहा है। कमीशन से कहा गया है कि अगर इस फैसले को लागू करना हो तो मार्च 2026 से करें ताकि दिल्ली सरकार उस वक्त तक पुख्ता सिस्टम तैयार कर ले। उन्होंने कहा कि पंपों पर सिस्टम आपकी सरकार के वक्त लगाया गया था। दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखकर बताया कि ANPR सिस्टम पूरी तरह से कारगर नहीं है। पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे कई बार गाड़ियों के नंबर प्लेट को सही से नहीं पढ़ पाते, जिससे गलत गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा था। इसके अलावा ये सिस्टम पूरे NCR में लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर नजर रखना मुश्किल है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सिस्टम तर्कसंगत नहीं है और इसे लागू करना बेहद जल्दबाजी होगी। तो वहीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने CAQM को लेटर लिखा। फ्यूल बैन का फैसला लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है। किसी भी फैसले को लागू करते समय लोगों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के साथ संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। साथ ही नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखी। आपने इस आदेश को बीजेपी का तुगलकी फरमान बताया और आरोप लगाया कि इससे आम आदमी को नुकसान होगा, जबकि वाहन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। अभियान शुरू होने के बाद दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां, 41 लाख 2 पहिया और 18 लाख 4 पहिया प्रभावित हुई। इनमें से कई वाहन मालिकों की आजीविका और दैनिक आवागमन इन गाड़ियों पर निर्भर था। अभियान के पहले 2 दिनों में कई गाड़ियां जब्त की गईं, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया। कुछ मालिकों ने अपनी महंगी गाड़ियां कम दाम में बेच दी क्योंकि उन्हें चालान और जब्ती का डर था। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि इस सख्ती से सड़कों पर लग्जरी गाड़ियां कम दिखने लगी हैं और लोगों में भय का माहौल बन गया है।